Hello students, let's see this question. The question says match the following. कॉलम 1 दिया है, कॉलम 2 के साथ में मैच करना है. So कॉलम 1 में आपको एक 4 रिएक्शंस दिए हैं, कॉलम 2 के अंदर कंडीशंस दिए हैं, ठीक है. सो यहाँ पर कॉलम 2 के अंदर P में लिखा है डेल्टा एन जी. डेल्टा एन जी का मतलब होता है गैशियस प्रोडक्ट के जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैशियस प्रोडक्ट माइनस टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैशियस रिएक्टेंट, ये होता है. सो अगर आप ए रिएक्शन देखोगे तो ए रिएक्शन में क्या N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स यू 2NH3 गैस एट टेम्परेचर 300 सेल्सियस. तो इसमें डेल्टा एन जी क्या आ जाएगा ए रिएक्शन के लिए, दैट इज 2 माइनस 1 प्लस 3, दैट इज क्या होगा -2 होगा. अब -2 क्या होता है, लेस देन 0 होता है. सो डेल्टा एन जी इस केस में क्या है, लेस देन 0 है. यहाँ पर क्या लिखा है, ग्रेटर देन 0, यानी कि ए का पी नहीं हो सकता, तो थर्ड ऑप्शन नहीं हो सकता. ठीक है, थर्ड ऑप्शन नहीं हो सकता. अब ए रिएक्शन के लिए जो डेल्टा एन जी है वो लेस देन 0 आ रहा है. सो अगर यहाँ से केपी और केसी का रिलेशन देखें तो हम जानते हैं केपी इज इक्वल टू क्या होता है, केसी आर टी की पावर डेल्टा एन जी होता है. ठीक है, आर क्या होता है, गैस कांस्टेंट, टी क्या होता है, टेम्परेचर, केपी होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, और केसी होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन. क्लियर. सो अगर मैं ए रिएक्शन के लिए देखूं तो ये क्या हो जाएगा, केपी इज इक्वल टू केसी आर टी की पावर -2, और आई कैन राइट केसी अपॉन आर टी स्क्वायर. ठीक है, यानी कि आप क्या देख रहे हो, केपी की वैल्यू केसी अपॉन आर टी का स्क्वायर है, यानी कि केपी की वैल्यू क्या है, स्मॉलर देन केसी है. स्मॉलर देन केसी है क्योंकि केपी और केसी कब इक्वल होंगे, जब आप केसी को डिवाइड करोगे आरटी स्क्वायर से, यानी कि केसी बड़ा है और केपी छोटा है. सो आपका क्यू बिल्कुल करेक्ट है इसके लिए. ठीक है, इसके लिए बिल्कुल करेक्ट है क्यू. अच्छा, तीसरे में लिखा हुआ है केपी इज नॉट डिफाइंड. केपी डिफाइंड है, आप केपी यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो, आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, यानी कि ए के लिए आर नहीं हो सकता. ठीक है, ए के लिए आर नहीं हो सकता, तो फोर्थ ऑप्शन में बिल्कुल गलत हो जाता है. ए के लिए आर इस वजह से नहीं हो सकता क्योंकि ए रिएक्शन के अंदर गैसियस रिएक्टेंट प्रोडक्ट दे रखे हैं, तो आप केपी निकाल सकते हो. केपी क्या होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, यानी कि जो भी आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स है उनका पार्शियल प्रेशर कंसिडर करोगे, और पार्शियल प्रेशर आप किसका लेते हो, गैसियस सब्सटेंसेस का लेते हो. सो आपके गैसियस सब्सटेंसेस है ए रिएक्शन के अंदर, इस वजह से ए के लिए आर नहीं हो सकता. एस में लिखा हुआ है पी इनिशियल इज ग्रेटर देन पी इक्विलिब्रियम. पी क्या है आपका, पी फॉर प्रेशर. ठीक है, अब देखो डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या है, लेस देन 0 है, यानी कि जब भी नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज होते हैं किसी भी रिएक्शन के अंदर, सो ये रिएक्शन कब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है, जब प्रेशर हाई होता है. ठीक है, हाई प्रेशर पे ये क्या होती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है, यानी कि इनिशियल प्रेशर क्या होगा, ग्रेटर होगा इक्विलिब्रियम प्रेशर से. सही बात है, यानी कि ए का एस हो जाएगा. ठीक है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से करेक्ट होगा, सेकंड थर्ड फोर्थ आपके इनकरेक्ट हो जाएंगे. अब देखो इसी तरीके से बी के लिए चेक करो. अगर आप बी के लिए चेक करोगे तो बी के लिए डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 1 + 1 2 -1, दैट इज 1 आ जाएगी, एंड इट इज ग्रेटर देन 0. इट इज ग्रेटर देन 0, यानी कि बी का क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा. ठीक है, अगर डेल्टा एन जी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, तो आपका केपी इज इक्वल टू केसी, और बेसिकली 1 आया है तो इस केस में केपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, केसी इंटू आर टी हो जाएगा. सही बात है, तो केपी की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर होगी केसी से, क्योंकि केपी और केसी कब इक्वल हो पाएंगे, जब आप केसी को आरटी से मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि आरटी की वैल्यू छोटी होगी, तो उसको केपी के इक्वल लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक नंबर से मल्टीप्लाई करना है. इसका मतलब आपका केपी बड़ा है, केसी छोटा है, यानी कि आपका बी के लिए क्यों नहीं हो सकता. ठीक है, बी के लिए आपका केपी डिफाइंड है क्योंकि आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या है, गैस में दे रखे हैं, तो आर भी नहीं हो सकता. और आपका लिखा है पार्शियल प्रेशर, इनिशियल पार्शियल प्रेशर ग्रेटर होगा इक्विलिब्रियम से, नहीं, जो पार्शियल प्रेशर होगा, जो इनिशियल पार्शियल प्रेशर होगा वो आपका स्मॉलर होगा इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर से. क्यों, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं. सो आपका ये जो रिएक्शन है फॉरवर्ड डायरेक्शन में कब जाएगा, बी रिएक्शन, जब आपका प्रेशर क्या होगा, लो होगा, लो प्रेशर पे ये रिएक्शन डिफाइंड होगी. क्लियर. सो आपका बी का सिर्फ एक ही करेक्ट होगा, दैट इज पी. क्लियर. सिमिलरली सी में देखो, सी के लिए मैं यहाँ से कलर चेंज कर लेती हूँ. सी के लिए जो डेल्टा एन जी है इसकी वैल्यू क्या निकल के आती है, हाइड्रोजन गैस में है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस में, यानी कि 1 + 1 2 हो जाएगा, माइनस कार्बन यहाँ पे सॉलिड में से कंसिडर नहीं करोगे, और H2 यहाँ पर लिक्विड में है, अगेन उसे कंसिडर नहीं करोगे, सो 0 लिख दोगे.
क्लियर? सो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सो डेल्टा एन जी क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो सही बात है, सी का क्या हो रहा है, पी निकल के आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर सी का क्या है, पी है। और जब डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0 होता है तो केपी इज ग्रेटर देन के सी होता है। यहाँ पे स्मॉलर देन लिखा है तो क्यों नहीं हो सकता। केपी डिफाइंड होगा क्योंकि यहाँ पे आपके गैसियस प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट्स दे रखे हैं, आप डिफाइन कर सकते हो इसको। सो आर नहीं हो सकता। और अगेन अगर आपका डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0 होता है तो इनिशियल पार्शियल प्रेशर क्या होता है, लो होता है इक्विलिब्रियम से। सो आपका एस नहीं हो सकता। ठीक है, अब डी को देखो, डी में क्या लिखा है, सी एच थ्री सी ओ ओ एच लिक्विड प्लस सी टू एच, ये 5 कर लो इसको। ठीक है, ये 5 होना चाहिए, वैसे इसको 5 कर लो। ये C2H5OH आपका लिक्विड में दे रखा है, और रिएक्शन क्या हो रही है, CH3COO C2H5 लिक्विड प्लस CH2O लिक्विड, ये हो रही है रिएक्शन। क्लियर? सो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, रिएक्टेंट प्रोडक्ट इस इक्विलिब्रियम में सारे लिक्विड्स में दे रखे हैं। सो आपका केपी नॉट डिफाइंड होगा यहाँ पर। केपी क्या, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर के टर्म लिखते हो, यानी कि रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में से कुछ गैसियस होना चाहिए, बट यहाँ पे तो कुछ भी गैसियस नहीं है, इस वजह से डिफाइंड नहीं होगा। सो डी का क्या होगा, आर करेक्ट होगा। सो अगर डी का आर करेक्ट है तो बाकी सारे इनकरेक्ट अपने आप ही हो जाएंगे। डेल्टा एन जी नहीं निकाल सकते इसके लिए, केपी केसी का रिलेशन नहीं निकाल सकते। ठीक है, और आप इनिशियल पार्शियल प्रेशर को भी रिलेट नहीं कर सकते। सो डी का क्या हो जाएगा, आर। सो इस पूरे क्वेश्चन में जो करेक्ट ऑप्शन है वो है फर्स्ट, रेस्ट ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। थैंक यू।